हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत के केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में चर्चा करूंगी। भारतीय बजट का अपना एक इतिहास रहा है। आज मैं भारतीय बजट वर्ष 2022 के संदर्भ में इसके प्रमुख बिंदुओं पर तो चर्चा करूंगी ही, साथ ही साथ मैं भारतीय बजट के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं से भी आपको अवगत करवाऊंगी, जिससे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बजट से संबंधित प्रश्नों को आप सरलतापूर्वक हल कर सकें। इससे पूर्व भी मैंने भारत के केंद्रीय बजट और झारखंड राज्य के बजट से संबंधित वीडियोस अपने YouTube चैनल में अपलोड किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो कृपा कर उसे देख लें। इस बार का जो बजट पेश किया गया है उसके बिंदुओं पर आने से पूर्व जो बजट का इतिहास रहा है और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि सबसे बड़ा बजट भाषण देने का श्रेय निर्मला सीतारमण को प्राप्त है। इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट्स तक का बजट भाषण दिया है। अंतरिम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1948-49 के बजट के लिए किया गया था। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का सर्वप्रथम उल्लेख भारत के 1949 के बजट में जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। हिंदी में प्रिंटिंग का सर्वप्रथम प्रयोग 1951 के बजट में हुआ था। विक्टर हुगो की पंक्तियों के साथ 1991 के पूर्व बजट का समापन किया जाता था। यह पंक्तियां थी, जिस विचार का समय आ गया हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियों के साथ सर्वप्रथम मनमोहन सिंह ने 1991 के बजट का समापन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहा है बजट के इतिहास से संबंधित, इसके विषय में यदि बात की जाए तो निर्मला सीतारमण भारत की पहली वित्त मंत्री और दूसरी महिला हैं जिन्होंने भारत के बजट को पेश किया है। ब्रीफकेस में बजट पेश करने की परंपरा को 2019 में निर्मला सीतारमण ने बदल दिया था। डिजिटल बजट का प्रारंभ निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट से प्रारंभ किया था। सबसे छोटा बजट भाषण देने का श्रेय हीरो भाई मूलजी भाई पटेल को है, जिन्होंने 800 शब्दों में बजट पेश किया था। सबसे ज्यादा शब्दों वाला बजट पेश करने का श्रेय मनमोहन सिंह को है, जिन्होंने 18,650 वर्ड्स का प्रयोग किया था। रेल बजट की बात करें तो भारत में 2017 के बाद से आम बजट और रेल बजट को मिलाकर एक ही बजट पेश किया जा रहा है। बुल्गा लैटिन शब्द है जिससे बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया है। वित्त वर्ष की बात करें तो भारत में 1867 से पहले वित्त वर्ष 1 मई से 30 अप्रैल तक का होता था। 1867 से भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष का प्रारंभ हुआ। बजट की छपाई की बात करें तो 1950 तक बजट पेपर राष्ट्रपति भवन में छपते थे। उसके बाद दिल्ली के मिंटू रोड स्थित सिक्योरिटी प्रेस में इन्हें छापा जाने लगा। 1980 में से नॉर्थ ब्लॉक में इन्हें छापा जाना प्रारंभ हुआ। जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट है बजट के इतिहास के संदर्भ में और एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके प्रिटेक्स्ट में भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जेम्स विल्सन जो हैं इन्होंने 7 अप्रैल 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया था। अब मैं जो इस बार का बजट है उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं उस पर प्रकाश डालूंगी। डिजिटल रुपया के बारे में बात की जाए, इस बजट में यह घोषणा की गई है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपया प्रारंभ किया जाएगा। ई पासपोर्ट की बात करें तो इस बजट में ई पासपोर्ट प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। वृद्धि दर की बात की जाए तो इस बजट में भारत की अनुमानित वृद्धि दर 9.2% है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा तथा इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्यों को ऋण देने की बात की जाए तो इस बजट में राज्यों के लिए ब्याज मुक्त 1 लाख करोड़ रुपए की ऋण की व्यवस्था की गई है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की बात करें तो इस बजट में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पीपीपी मॉडल के अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है बजट के इतिहास के संदर्भ में, इसके विषय में यदि बात की जाए तो आर के षणमुखम चेट्टी को स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश करने का श्रेय प्राप्त है। फिर से मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं इस बार के बजट के उसके विषय में बात करना चाहूंगी। पीएम ई विद्या कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्र क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित हो सकेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में बात की जाए तो इसके सीधे भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उच्च ऊर्जा दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए इस बजट में 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो इस बजट में 400 नए वंदे भारत ट्रेनों को प्रारंभ करने की योजना पेश की गई है। पीएम आवास योजना की बात करें तो इस बजट में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 60,000 घरों का लक्ष्य रखा गया है। डाकघर की बात करें तो इस बजट में 1.5 लाख डाकघर को कोर बैंकिंग सिस्टम में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैं इंपॉर्टेंट एक जो फैक्ट है बजट इतिहास के संदर्भ में उसके विषय में बात करना चाहूंगी। गणतंत्र भारत के पहले बजट को 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। अब मैं फिर से आती हूँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं इस बार के बजट के उसके विषय में यहाँ पे बात करूंगी। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की बात करें तो इस बजट में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% कर की घोषणा की गई है। कॉर्पोरेट सरचार्ज की बात करें तो इस बजट में कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। हीरा पर सीमा शुल्क की बात की जाए तो इस बजट में हीरे पर सीमा शुल्क को घटाकर 5% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात की जाए तो इस बजट में लॉन्ग टर्म गेन्स पर 15% कर लगाने की घोषणा की गई है। 60 लाख नौकरियों का जो जिक्र बजट में किया गया है यदि उसकी हम बात करें तो इस बजट में मेक इन इंडिया के अधीन 60 लाख नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। क्रिप्टो करेंसी जो बहुत अभी ट्रेंड में रहा है निवेश के लिए, इसके विषय में यदि बात की जाए तो इस बजट में सभी प्रकार के क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। फिर से यहाँ पे मैं जो बजट का इतिहास रहा था उसके इंपॉर्टेंट एक फैक्ट के विषय में फिर से यहाँ बात करना चाहूंगी। सीडी देशमुख भारत के वित्त मंत्री के साथ ही साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे। अब फिर से यहाँ पे मैं आती हूँ जो इस बार का जो बजट रहा है उसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को लेकर के। अमृतकाल बजट की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने इस बजट को अमृतकाल बजट कहा है। अमृतकाल अर्थात आजादी के 100वें साल अर्थात 2047 का ब्लूप्रिंट है। टैक्स हॉलिडे की बात करें तो इस बजट में स्टार्टअप को प्राप्त टैक्स हॉलिडे को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो इस बजट में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आरबीआई के माध्यम से सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की है। जेंडर बजट के विषय में यदि बात की जाए तो इस बजट में पहली बार जेंडर बजट 17 वर्षों में 11% बढ़ा है। एनपीएस में योगदान की बात करें तो इस बजट में सरकारी कर्मियों के एनपीएस में नियोक्ता अंशदान को बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। बजट के लिए जो पैसा है उसके विषय में यदि बात की जाए इस बजट में यह अनुमान लगाया गया है कि बजट के लिए 53% पैसा कर एवं शुल्क से, 36% कर्ज और उधारी से, 6% गैर कर राजस्व से तथा 5% गैर कर्ज पूंजी से प्राप्त किया जाएगा। फिर से मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी जो बजट का इतिहास रहा उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड एक फैक्ट के विषय में। अरुण जेटली ने 253 पैराग्राफ्स का बजट भाषण दिया था। अब मैं आती हूँ फिर से जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहे इस बार के बजट के उसके विषय में बात करूंगी। बजट के व्यय की बात करें तो इस बजट में घोषणा की गई है कि बजट की कुल राशि का 23% केंद्र सरकार की योजनाओं पर, 20% ब्याज के भुगतान पर, 16% राज्यों के हिस्सों पर, 15% वेतन पेंशन एवं अन्य पर, 8% सब्सिडी पर तथा 8% रक्षा पर खर्च किए जाएंगे। वर्ष 2023 की बात करें तो इस बजट में वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इस बजट में महत्वपूर्ण केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को 44,605 करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है। मनरेगा की बात की जाए तो इस बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा
के लिए 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंटरनेट युक्त गांव की बात करें तो इस बजट में वर्ष 2025 तक भारत के सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विश्वविद्यालय के विषय में बात की जाए तो इस बजट में घोषणा की गई है कि कृषि प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय के सिलेबस में बदलाव के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से मैं इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बजट हिस्ट्री से रिलेटेड उसके विषय में बात करूंगी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 1970 में बजट संसद में पेश किया था। अब मैं आती हूँ इस बार के बजट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस बजट में 48,000 करोड़ की लागत से 80 लाख बेघरों को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल की बात करें तो इस बजट में 3.8 करोड़ घरों पर तक पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वाइब्रेंट विलेज के विषय में बात करें तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत इस बजट में सीमा के पास स्थित गांव के विकास की योजना रखी गई है। आकांक्षी जिला की बात करें तो इस बजट में भारत के पिछड़े जिलों के विकास के लिए 112 जिलों को आकांक्षी जिलों के तौर पर चिन्हित किया गया है। रक्षा कवच की बात की जाए तो इस बजट में घोषणा की गई है कि 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रक्षा कवच के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बजट हिस्ट्री से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका जिक्र करूंगी। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया है वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब मैं आती हूँ फिर से जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और फैक्ट्स रहे इस बार के बजट जो पेश किया गया है उस पर। सौर ऊर्जा की बात की जाए तो इस बजट में वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के लिए 280 गीगावाट वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मानसिक रोगी की बात करें तो इस बजट में मानसिक रोगियों के लिए भी प्रावधान किया गया है और इनके लिए 23 नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रयोगशालाओं के विषय में बात करें तो इस बजट में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं विज्ञान और गणित के लिए स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्किलिंग ई लैब्स के विषय में बात करें तो इस बजट में 75 स्किलिंग ई लैब्स की समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्कृष्ट केंद्र की बात करें तो इस बजट में 5 शैक्षणिक संस्थाओं को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित करने का लक्ष्य रखा गया है। गिफ्ट सिटी की बात करें तो इस बजट में गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कंटेक्स्ट में जो रहा है बजट हिस्ट्री का उसके विषय में यहाँ उल्लेख करना चाहूंगी। भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए मनमोहन सिंह ने सर्वप्रथम 1991 में बजट पेश किया था। अब मैं फिर से आती हूँ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे इस बार के बजट पे उस पर। कैपिटल गुड्स की बात की जाए तो इस बजट में कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की घोषणा की गई है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो इस बजट में डिफेंस सेक्टर में केपैक्स का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित रहेगा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बात करें तो इस बजट में 5G के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने की घोषणा की गई है। पूर्वोत्तर का विकास की बात करें तो इस बजट में पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट के विषय में बात की जाए तो इस बजट को वित्त मंत्री ने 1 या 2 वर्षों के लिए रोड मैप नहीं बताया है, बल्कि इसे अगले 25 इयर्स के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने का एक आधार बताया है। अतिरिक्त नौकरी की बात करें तो इस बजट में यह घोषणा की गई है कि युवाओं पर सरकार ध्यान दे रही है और 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बजट हिस्ट्री से रिलेटेड है उसके विषय में यहाँ पे बात करना चाहूंगी। 27 फरवरी 1999 को पहली बार यशवंत सिन्हा के द्वारा सुबह में बजट पेश किया गया। इसके पूर्व बजट 5 बजे शाम में पेश किया जाता था, जब लंदन में दिन के 11 बज रहे होते थे। नेक्स्ट यहाँ पे इस बार के बजट में जो रिटेन अपडेट के विषय में बात की गई है, यदि उसकी चर्चा की जाए तो इस बजट में घोषणा की गई है कि आईटी रिटर्न को अपडेट करने के लिए टैक्स पेयर्स को 2 साल तक का समय दिया जाएगा।
गंगा नदी के विषय में बात की जाए तो इस बजट में घोषणा की गई है कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़ी गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट और एक जो फैक्ट है और एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है जो बजट हिस्ट्री से रिलेटेड, वो ये है कि मोरारजी देसाई ने 10 बार भारत का बजट पेश किया है, जिसमें 8 पूर्ण बजट हैं और 2 अंतरिम बजट शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम प्रोपोज्ड फिस्कल डेफिसिट के विषय में बात करें तो 4.5% ऑफ जीडीपी 2025-26 के लिए और 6.4% ऑफ जीडीपी इन 2022-23 बताया गया है। फिर से यहाँ पे बजट हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट उसके विषय में बात करूंगी। फरवरी की 1 तारीख को सर्वप्रथम 2017 में अरुण जेटली के द्वारा बजट पेश किया गया। इसके पूर्व बजट फरवरी महीने के अंतिम दिन पेश किया जाता था। अब फिर से जो इस बार का बजट है उसके विषय में बात करें तो जो इस बार का बजट है उसका वर्थ जो है वो 39.45 लाख करोड़ है। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन की बात की जाए तो इसमें डिफेंस के लिए 525,166.15 करोड़, कंज्यूमर अफेयर्स के लिए 217,684.46 करोड़, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए 199,107.71 करोड़, होम अफेयर्स के लिए 185,776.55 करोड़, रेलवेज के लिए 140,367.13 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 138,203.63 करोड़, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 132,513.62 करोड़, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए 107,715.38 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो जो बजट से रिलेटेड है पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।